सुप्रभात। सुप्रभात। नमस्कार। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला में चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में आपका स्वागत। आज हमारे साथ युवा साथी अमल, आप जानते हैं इसको बढ़िया से। तो आज की सुंदर साधना अमल के साथ रहेगी। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्रयास पूर्वक अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर ताने। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें, पुनः सामने की ओर ताने, अपनी ओर खींचें और इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएं। ध्यान रहे घुटने बिल्कुल ना उठें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे करिए जी करिए। कितने भाग्यशाली हम सब, घर में बैठकर भी हम सुंदर लाइव योग कक्षा का आनंद ले रहे हैं, सामूहिक साधना कर रहे हैं। अब विपरीत दिशा में करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ बिल्कुल सीधी। चलिए वापस आ जाएं, हल्का विश्राम। बटरफ्लाई के लिए एड़ियां निकट लेकर आएं और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। बार बार एड़ियां आगे जाने का प्रयास करती हैं, खींच करके उनको अपनी ओर रखें। वेरी गुड बेटा, करिए जी करिए करिए करिए। ध्यान आपका केवल अपनी साधना की ओर। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करेंगे जी आप भी। फायदा करने से ही होगा। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। पद्मासन। दोनों पांव मिलाएं, पंजों को ताने, टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ और गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, धीरे धीरे श्वास भरें। दोनों ही अवस्थाओं में मूल बंध भी लगाएं, कुछ पल रुकें। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। आंखें कोमलता से बंद। मन हमारा धीरे धीरे शांत होता हुआ तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। गहरा लंबा श्वास लें।
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। बंद आँखों में धीरे से पद्मासन खोलें, दोनों पांव सामने, थोड़ा सा विश्राम दें पांव को। चलिए जी, थोड़ा आगे पीछे चलेंगे। इस प्रकार से अपने आसन पर धीरे धीरे आगे आएंगे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे, पूरी मस्ती के साथ। वेरी गुड बेटा। अमल आज हमारे साथ है, आप अच्छे से जानते हैं, 9 साल की एज, 4th क्लास का स्टूडेंट, लेकिन साधना इतनी बढ़िया, जैसे सालों से केवल और केवल योग ही कर रहा हो। बहुत बढ़िया जी। देखिए, इससे पूरे शरीर पर प्रभाव आता है आपके, लेकिन करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। जो आगे पीछे ना हो पाए, अपने स्थान पर ही बैठकर हाथों को आगे पीछे करें, थोड़ा पंजों को, पाँव को आगे पीछे करें। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, और अब उकड़ू बैठ जाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, अपने पंजों पर बैठ जाएं, पाँव को मिला लें, घुटनों को मिला लें, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें, हाथ जोड़कर एड़ी उठाकर केवल पंजों के ऊपर सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए, कंसंट्रेशन बनती है, इस क्रिया में रुकने से बॉडी पर नियंत्रण आता है, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़िया बन जाता है। वेरी गुड बेटा। देखिए कितना प्यारा मौसम है, बारिश का भी मौसम है। बारिश आएगी तो हमारे पास दूसरा इंतजाम भी है, तो आप अपनी साधना जारी रखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे जी आसन के ऊपर। वेरी गुड। चलिए जी, थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे, पाँव को आगे पीछे, साथ में हाथों को भी चलाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट। अब आगे पीछे चलेंगे, धीरे धीरे आसन के ऊपर आगे जाएंगे, फिर पीछे जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हाथ को ऊपर करके आगे पीछे जाएंगे। ये देखिए जी, पूरी मस्ती के साथ, पूरे आनंद के साथ, गर्दन सीधी सामने देखते हुए। अब हाथों को दाएं बाएं करेंगे जैसे, और दोनों हाथों को एक बार लेफ्ट में लेके जाएं, एक बार राइट में, जैसे कटी चक्र आसन करते हैं, और चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, वापस आ जाएं, हल्का विश्राम, रिलैक्स। आइए जी, त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे अमल के साथ। बहुत बढ़िया त्रिकोण आसन करता है। दोनों पाँव में कंधों से ज़्यादा फासला, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। राइट हैंड को धीरे धीरे तानते हुए ले जाएं आकाश की ओर, अंगूठा मिला के रखें,
भुजा को खींचें और अधिक खींचें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से झुकें। बगल से करना है जी, आगे बिल्कुल नहीं झुकना, कलाई बिल्कुल सीधी। ध्यान रहे आगे नहीं झुकना, बिल्कुल चाहे थोड़ा करें, घुटने ना मुड़ें। ऊपर वाला हाथ पृथ्वी के पैरेलल आ जाए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ध्यान आपका नाभि के राइट साइड में। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। आप भी करिए जी। ये सहज भाव से रुकना, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से वापस आएंगे। खींचिए एक बार भुजा को ऊपर और तानते हुए भुजा को वापस ले आएंगे। रिलैक्स। अब बाईं भुजा को तानते हुए ले चलें आकाश की ओर। खींचिए ऊपर, भरिए श्वास, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से राइट साइड में झुकें। वेरी गुड बेटा। ये देखिए जी, कलाई बिल्कुल सीधी है जी। मेन बात है कलाई देखिए, आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी है और आगे नहीं झुकना। ज़्यादा झुकेंगे तो फिर आपकी स्थिति बिगड़ जाती है, इसलिए थोड़ा करें, लेकिन जितना करें पूरे प्रभाव के साथ करें, पूरे ध्यान के साथ करें। नाभि के बाईं ओर ध्यान, पसलियों पर बहुत अच्छा असर आता है। वेरी गुड बेटा। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करेंगे। आंख तभी खोलें जब कोई चीज़ समझ में ना आए। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से भुजा को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। रिलैक्स, विश्राम, सामान्य स्थिति, आंखें बंद, पाँव में दूरी सुविधाजनक। रिलैक्स। अपने राइट पाँव को आगे उठाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे इस प्रकार से। ये जो बैलेंस की एक्टिविटीज होती है ये बहुत ज़रूरी है जी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कंपन होना शुरू हो जाता है, बैलेंस हमारा बिगड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर शुरू से हम ये क्रियाएं करेंगे, एक पाँव पर रुकना, तो उससे हमारा बैलेंस हमेशा बना रहेगा। विपरीत दिशा में भी करें, उल्टी साइड से इसी पाँव को, घुटने को सीधा रखकर करें, हाथों को साइड में या तो बैलेंस बना लें या साथ में रख लें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। लेकिन जितनी देर करें बिल्कुल बढ़िया से करें। बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे वापस आ जाएं, पाँव को नीचे रखें और इसी क्रिया को लेफ्ट पाँव से करें। बुजुर्ग साथी मेरे ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, इसकी जगह कोई दूसरी क्रिया कर लें या दीवार का सहारा लेकर के कर सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका बैलेंस बन जाए तो आप इसको बिना सहारे के भी कर सकते हैं। विपरीत दिशा से करेंगे जी, एंटी क्लॉकवाइज, गर्दन सीधी, कंसंट्रेट बनाने है जी, तभी आप रुक पाएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। धीरे धीरे वापस आ जाएं। रिलैक्स, सामान्य श्वास में विश्राम। आंखें बंद, मुस्कुराहट, दोनों हाथ सामने, प्रणाम मुद्रा, पाँव भी मिला लें। धीरे धीरे दोनों हाथों को 180 डिग्री पर खोलें, खोलिए, लटकेंगे नहीं, कलाई सीधी, और धीरे धीरे कमर को पीछे झुकाएं, कंधे का दबाव पीछे बनाएं, गर्दन भी पीछे। वेरी गुड। हाथ लटकाने नहीं है, बिल्कुल हाथ आपके तने रहेंगे जी, कंधे की जितनी ऊंचाई रहेगी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए जी, वेरी गुड। खींच के रखना बेटा हाथ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। करिए जी, करिए। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति अमल की। वाह भाई वाह। कमर तो बेटा इतनी बढ़िया से मोड़ते हो आप, देख करके बड़ा अचरज होता है, इतना आनंद आता है। कलाई भी सीधी रखिए। धीरे धीरे आएंगे, पहले कमर सीधी, गर्दन सीधी, तानते हुए भुजा को सामने ले आएं।
वापस रिलैक्स। थोड़ा सा पाँव को ऊपर नीचे कर लें, हाथों को खोल लें, बंद कर लें, कस के करिए जी। हाथ को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए। वाह भाई वाह, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए मौसम बढ़िया होता जा रहा है जी। अब तो थोड़ा बादल भी छट गए हैं। कितना बढ़िया लग रहा है जी, छत के ऊपर इतनी ठंडी ठंडी हवा। चलिए वापस आ जाएं जी। बिना रुके 5 बार उठक बैठक करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पाँव मिलाकर कर सकें तो पाँव मिलाकर करेंगे। 1, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5, वापस। हाथ नीचे, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एड़ी मिला लें, पंजों को खोल दें, 1/3 भाग आगे खाली छोड़ दें, 2/3 भाग पीछे खाली छोड़ दें। दोनों हथेलियां शरीर के साथ सटी हुई, अटेंशन मुद्रा। मंद मंद मुस्कान होठों पर। पूरे सूर्य नमस्कार में आंखें बंद रहे, ऐसा प्रयास करेंगे। 2 बार वार्म अप, 1 बार रुकते हुए सूर्य नमस्कार। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, भुजाएं आकाश की ओर, कलाई सीधी, गर्दन का कंधे से दबाव पीछे। 3, कमर से झुकें, घुटने सीधे, माथा घुटने के निकट। 4, राइट पांव पीछे, गर्दन पीछे, कमर नीचे। 5, दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी मिली हुई, अंगूठे मिले हुए पांव के, ठुड्डी कंठकूप में, पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती मां को स्पर्श करेंगे। नाभि का संकोचन। 7वीं स्थिति भुजंग आसन। आगे से धड़ को उठाना, गर्दन को पीछे लेके जाना। 8वीं स्थिति पर्वताकार, फिर से बिना घुटने का सहारा लिए, एड़ी वहीं पर आसन पर, एड़ी को नहीं लाएंगे। अंगूठे को चेक कीजिए अपने, क्या उंगली से मिला हुआ है। राइट पांव आगे, बहुत बढ़िया बेटा। लेफ्ट पांव आगे, फिर से घुटना सीधा। वाह जी वाह बेटा, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे खींचे ऊपर, कलाई सीधी, प्रणाम मुद्रा। ओम रवे नमः। ओम रब्बे नमः। 2, तानते हुए भुजाएं ऊपर। 3, कमर से झुकें। 4, लेफ्ट पांव पीछे, लेफ्ट। दूसरी टांग भी पीछे, ठुड्डी कंठकूप में, पैरेलल आ जाएं। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती मां को छुएं। भुजंग आसन। अंगूठा चेक करें अपना, उंगली से अलग तो नहीं हो गया। पीछे से भी धड़ को उठाएं।
एड़ी फिर से आसन पर, कोशिश कीजिए जी, ठुड्डी कंठ कुंभ में, लेफ्ट पांव आगे, लेफ्ट पांव आगे आएगा जी। 15 उंगलियां फिर से एक लाइन में, कमर नीचे, गर्दन पीछे, दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, माथा घुटने के निकट, श्वास भरते हुए ताड़ासन। भुजा को कान से लगा के रखना है, खींचिए भुजाओं को। प्रणाम मुद्रा, होठों पर मुस्कान, एक बार दोनों हाथ नीचे करके हल्का सा विश्राम, बगैर आँख खोले अपने आप को सामान्य कर लें, रिलैक्स। देखिए ये वार्म अप हमने क्रियाएं की हैं, शरीर खुल जाता है इससे। और फिर अब जब सूर्य नमस्कार हम रुकते हुए करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है और क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन फिर भी क्षमता को ध्यान में रखकर करना है आपने। किसी कारण से कोई पर्टिकुलर पोस्चर नहीं भी कर पाएँ तो उससे पहले या बाद वाले पोस्चर में रुकें, लेकिन जितना करें सही करें, पूरे मन से करें, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए करें। आइए जी फिर से एक बार प्रणाम मुद्रा में, होठों पर मुस्कान इसी प्रकार बना के रखनी है आपने। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, इस पोस्चर में रुकने से कंसंट्रेशन बनती है, तनाव दूर होता है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर, कलाई को सीधा रखकर खींचे ऊपर से ऊपर, कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। जितनी भुजाओं को खींचेंगे जी उतना ही आनंद आएगा आपको, उतना ही लाभ मिलेगा। विशुद्धि चक्कर गर्दन के पीछे होता है, वहां पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। कलाई देखिए जी अपनी, चेक कीजिए कहीं कलाई तो नहीं मुड़ गई, कहीं घुटने ढीले तो नहीं पड़ गए। भरिए एक बार गहरा लंबा श्वास, और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे झुकेंगे, बगैर घुटने को मोड़े झुकेंगे। अपनी हथेलियों को पंजे के दाएं बाएं रखेंगे। कोशिश करें 20 उंगलियां एक लाइन में आए। माथा घुटने के निकट लेके जाएंगे। वाह भाई बेटा, ये तो सबसे शानदार पोस्चर होता है बच्चे आपका। इतनी सहजता से आप माथा घुटने से लगा देते हो, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देख लें जी, अगर किसी को समझ में ना आए, पूर्ण स्थिति इसको कहते हैं। मणिपुर चक्र प्रभाव में है जी। पेट के दोष समाप्त होते हैं, रीढ़ आपकी लचीली बनती है। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव पीछे, राइट लेग पीछे जाएगा। जितनी टांग पीछे जाएगी, पंजा पीछे जाएगा, उतनी स्थिति आपकी स्वतः ही बढ़िया बनेगी। पूरी हथेली आसन पर लगानी है जी। कुछ साधक जो है आधी हथेली लगा देते हैं। कोशिश तो करिए एक बार, थोड़ी कमर को दबाइए नीचे, गर्दन की गुंजाइश अभी, थोड़ी गर्दन को और पीछे कर सकते हैं आप। देखिए जी, आपने कोशिश की और देखिए हो भी गई गर्दन। तो हमने छोटी छोटी कोशिश करके अपनी साधना को बढ़िया बनाना है। स्वादिष्ठान चक्र प्रभाव में है। वाह जी वाह बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरी टांग भी पीछे, पहली टांग को हिलाना नहीं जी, दूसरी टांग वहीं पर जाकर के सट जाए। शरीर को वी शेप देनी है जी। बच्चों को बोल करके आप अपनी फोटो या वीडियो बनवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी शेप वी है या यू है। कई बार हमें पता नहीं चलता और हम महीनों से लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति हमारी गलत है। तो अभी घर पर हैं आप लोग, समय भी है, कोशिश करें कि किसी तरह हमारी सारी स्थितियां बढ़िया बने।
समझ में ना आए, वीडियो को हमारी बार बार देखें और धीरे धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट करें। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान, ठुड्डी कंठकूप में पैरेलल आ जाएंगे, सहजता से पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में रुकेंगे। यहाँ पर पूरे शरीर का भार आपके पंजों पर, हथेलियों पर। देखने में जितनी सरल लग रही है, लेकिन कुछ ही सेकंड रुकने से कंपन प्रारंभ हो जाता है और ये कंपन अभ्यास के द्वारा ही खत्म होगा। कंधे मजबूत बन रहे हैं आपके, एक्यूप्रेशर के लाभ ले पा रहे हैं आप। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर वक्षस्थल, फिर फोरहेड। पाँव नहीं खोलने जी, देखिए पाँव खुल रहे हैं जी आप लोगों के, कुछ साधकों के। पाँव मिला के रखिए, घुटने मिला के रखिए, थोड़ा सा नाभि को भी सिकोड़ लीजिए। माँ की गोद में भूल जाइए अपनी सारे तनाव को, सारी परेशानियों को। माँ सब संभाल लेगी। आनंद की अनुभूति लें। अनाद चक्कर पर ध्यान, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से बिल्कुल भी शरीर ना हिले। मोड़िए जी कमर को, गर्दन को भी पीछे लेकर जाएं, कोहनियां सीधी हो जाएं, अंगूठा उंगली मिली रहे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ये पोस्चर भी बेटा देख करके लगता है कि कैसे आप करते होगे इतना शानदार। देखिए पूरी थाई लगी हुई है अमल की, और थाई से आगे कुछ कुछ नाभि वाला हिस्सा भी जो है आसन पर लगा हुआ है जी। बहुत बढ़िया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे से धड़ को उठाएंगे। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। फिर से एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में जी बिना कहे आपकी चली जाए। इंतजार मत करिए कि मैं बोलूं तब आप ठुड्डी कंठकूप से लगाएंगे। थोड़ा पेट को सिकोड़िए और छाती को भी अंदर धकेलिए, तभी आपकी विषय बनेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वेरी गुड, नाइस बेटा, बहुत अच्छा। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं। एड़ी लगते ही आपकी क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ता है जब आप इस पोस्चर में रुकते हैं। श्वास भरते हुए राइट पांव आगे, राइट लेग जाएगा जी। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में आगे जी। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाता हूं। 15 उंगलियां बिल्कुल पूरी तरह जमी हुई आसन पर। दोनों थैलियों पर समान रूप से भार है। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं है। खुश होकर करेंगे, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो लगातार चेहरे पर प्रसन्नता हो। इसके लाभ को याद करिए। लीवर के दोष समाप्त हो रहे हैं। दूसरी टांग भी आगे। फिर से एक बार माथा घुटने के निकट, घुटना सीधा, घुटने को धक्का दीजिए जी। थाई की मांसपेशियों को थोड़ा कड़ा कीजिए, खींचिए। बार बार आपको याद दिलाया जाता है, हथेली लगना, माथा लगना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण घुटने को सीधा रखना है। तो आप इस छोटी सी बात को जरूर जान लें इस पर्टिकुलर पोस्चर में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दें। करेंगे जी। खींचेंगे ऊपर, कंधे का दबाव पीछे बनाएंगे, ना कि कलाई को पीछे लेके मोड़ेंगे। फिर से घुटने देखिए बिल्कुल सीधे हैं जी। बहुत बढ़िया। खिंची हुई है उंगलियां हाथ की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना एक एक छोटी छोटी बात इतनी
बढ़िया से कर रहा है अमल, पूरे ध्यान से, पूरी एकाग्रता से, पूरी सजगता से क्रियाएं हो रही हैं। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। आंखें नहीं खोलनी जी। देखिए, अगर हमारी आंखें खुल जाती हैं तो देखिए इतना आपने जो लाभ लिया, इतनी जो ऊर्जा ली, वो आँख खुलते ही आँखों के माध्यम से बाहर की ओर बह जाती है। समेट लीजिए उसको अंदर। धन्यवाद करें भगवान सूर्य का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे धीरे से आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। लेट जाएं जी सब आसन में। दोनों पाँव 180 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा खोल दें, 1 फीट के करीब, और दोनों हाथ शरीर से थोड़ा हटा दें। हथेली का रुख आकाश की ओर हो जाए। उंगलियां बिल्कुल ढीली, शिथिल, रिलैक्स। अब जो आनंद आता है, अब जो खुशी मिलती है, उसे केवल और केवल आप महसूस कर पा रहे होंगे। उसे केवल वही जान सकता है जो सुबह प्रतिदिन साधना करते हैं, समय से जुड़ते हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास के साथ सारी क्रियाओं को करने का प्रयास करते हैं। पहला सुख निरोगी काया। अगर एक बार शरीर में दोष आ गया, जितना मर्जी आपके पास धन हो, जायदाद हो, सब जो है बेकार लगने लगती हैं। बस मन करता है कि किसी तरह ये जो रोग है वो ठीक हो जाए। सारा पैसा आप देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल होता है उसको, रोग को ठीक करना। लेकिन योग से आप जुड़े रहेंगे, जल्दी उम्र में जुड़ेंगे, तो ना तो धन की बर्बादी होनी है, ना स्वास्थ्य आपका खराब होना है। अंतिम श्वास तक बिल्कुल आराम से, पूरी मस्ती के साथ आप जीने वाले हैं। चलिए जी, जल्दी से एक बार लेके आते हैं ऊर्जा। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को पीछे ले चलें, नावासन। तानते हुए पांव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। वेरी गुड। 2 बातों का ध्यान रखते हुए करनी है। भुजाएं कान से अलग ना हो, घुटने मुड़े नहीं। अगर इन 2 बातों का ध्यान रख के करेंगे तो आपको इस आसन का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन क्षमता से ज़्यादा नहीं करना। किसी को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, तो वो ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे, थोड़ा कम करेंगे, अवॉइड करेंगे। क्रियाएं हमारे पास बहुत हैं। कोई 1-2 पर्टिकुलर चीज़ें आप नहीं भी कर पा रहे तो उसकी कोई दूसरी चीज़ करिए, लेकिन वेट मत करिए कि ये क्रिया नहीं हो रही तो आप चुपचाप बैठ गए। बहुत बढ़िया बेटा। आवृत्ति को पूरा करते हुए बैठ करके विश्राम, रिलैक्स, सामान्य श्वास, नेत्र कोमलता से बंद, आसन के मध्य भाग में बैठें। दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव एक साथ लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। घुटने मिले हुए, पांव के अंगूठे मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद, 5 उंगलियां मिला करके हथेली घुटने के ऊपर। हल्की हल्की मुस्कान देखिए लगातार रखनी है आपने, कोई इसकी कीमत नहीं है, लेकिन बिना पैसे खर्च किए, बिना कुछ समय लगाए सामने वाले को आप जीत लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं इस छोटी सी मुस्कान से।
और योग द्वारा ये मुस्कान आपकी परमानेंट हो सकती है। कटी चक्र आसन, वज्र आसन का लाभ लेते हुए कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। घुटने और पांव की स्थिति वैसी रहेगी, दोनों भुजाएं सामने, कंधे की सीध में, हथेली का रुख आमने सामने। अब घुटने नहीं लाने जी आपने, श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में ले चलें। मोड़िए गर्दन को, पीछे से पीछे लेकर जाएं, हाथ को भी, घुटने नहीं खुलेंगे जी बस। वाह भाई वाह बेटा। कलाई सीधी रहेगी, लेफ्ट हैंड की हथेली राइट हैंड के कंधे को छुएगी। ये देखिए कितना बढ़िया कर्व बन जाता है। वज्रासन के लाभ मिल रहे हैं, साथ में आपको कटी चक्र आसन के भी लाभ मिलने प्रारंभ हो गए। कटी भाग प्रभाव में आ गया। धीरे धीरे भुजाओं को ले चलें सामने और श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड में घूम जाएं। केवल ऊपर वाले भाग को हिलाना है आपने, नीचे बिल्कुल भी स्थिति ना बिगड़े जी। चेक कीजिए अपने अंगूठे को, उंगली को। कुछ साधकों ने अंगूठे को अलग कर दिया उंगली से। मुड़े हुए हाथ को भी नीचे लटकाना नहीं है, बिल्कुल कंधे की सीध में ऊंचाई रहेगी उसकी। घुटने खुल रहे हैं जी कुछ साधकों के। घुटने नहीं बोला मैंने खोलने के लिए, थोड़ा कर लीजिए, ज़्यादा मत घूमिए आप, घुटने मिलाकर करने हैं। धीरे धीरे सामने ले चलें राइट साइड में। एक आवृत्ति और कर रहे हैं, करिए जी करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकर आएंगे सामने लेफ्ट साइड में। आप भी करिए जी। देखिए जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, नॉर्मल बैठ करके पाँव को सीधा करके कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। जो चेयर पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। कोशिश तो करिए। भुजा को खींचिए जी, भुजा ढीली छोड़ रखी है आपने, बताओ जी कैसे प्रभाव आएगा। कलाई सीधी, सामने लेकर आए, दोनों भुजाएं नीचे, रिलैक्स। मंडूक आसन, दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अंगूठे मुट्ठी के अंदर दबा लें, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाईं बाएं रखें। भरिए गहरा लंबा श्वास और श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी से नाभि वाला हिस्सा दबाते हुए धीरे धीरे कमर से झुकें, ठुड्डी तान के रखें, गर्दन पीछे से पीछे रखें। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ेंगे, पेट में जो जगह बनेगी वहां पर आपकी मुट्ठी धंसती हुई जाएगी। गर्दन पीछे, गर्दन पीछे, कमर के निचले भाग से झुकना है। जितना हो उतना करें, जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा झुक पाएंगे। गर्दन थोड़ी और पीछे की गुंजाइश है जी अभी आपकी। कोशिश करें हिप्स एड़ियों से ना उठें। बहुत बढ़िया। जिनको मधुमेह का रोग है, शुगर की समस्या है, उनके लिए बहुत बढ़िया रामबाण क्रिया। समय के अभाव में हम प्रतिदिन नहीं करवा पाते, लेकिन आपको अगर कोई पर्टिकुलर दिक्कत है, जैसे सर्वाइकल है, उसको कोण आसन जरूर करना चाहिए। जिसको शुगर है उसको मंडूक आसन जरूर करना चाहिए। जिसको कमर दर्द है उसको मरकट आसन जरूर करना चाहिए। तो हम करवाएं नहीं करवाएं, लेकिन आप अपनी साधना में, व्यक्तिगत साधना में जरूर जोड़ें। गर्दन को जितना पीछे करेंगे उतना ही प्रभाव आएगा। करिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, सामान्य श्वास, मुस्कुराते हुए आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर, राइट साइड का शिथिल आसन।
दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। चलिए जी, आज थोड़ा सशक्त आसन करते हैं। पेट के हल्के आसन तो हम करते ही हैं लगभग डेली। आज करेंगे धनुरासन, लेकिन अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। और धनुरासन तो अगर आपको देखना ही है तो आज देख करके बड़ा आनंद आएगा। अमल का धनुरासन बहुत बढ़िया होता है। एड़ी पंजे मिलाएं, माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों घुटनों एक साथ मोड़ें, पाँव को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें, टखनों के निकट। वेरी गुड बेटा। एक बार यहाँ पर सामान्य कर लें अपने आप को। मन बनाएंगे, आंखें बंद हैं सभी की, घुटने निकट से निकट हैं। अगर निकट ना हो तो थोड़े घुटने खुल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घुटने मिले रहें या निकट रहें। श्वास भर लीजिए, पेट को फुला लीजिए, श्वास छोड़ते हुए घुटनों को उठाएं और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को उठाएं। और अब अपने एड़ियों को अपने हिप से दूर लेकर जाएं। घुटने निकट रखें, एड़ियों को दूर लेके जाना है हिप से। वाह भाई वाह बेटा। अब ये देखिए, ये है जी पोजीशन। एक बार जो देख रहे हैं या लैपटॉप है तो एक बार देख सकते हैं जी आप, प्रेरणा मिलेगी आपको, आप भी इतना बढ़िया कर पाएंगे। केवल पेड़ू का भाग आपका कम से कम भाग आसन पर टिके, पूरी थाई उठ जाए, आगे से पूरी छाती उठ जाए। वाह भाई बेटा, बहुत बढ़िया। गर्दन पीछे से पीछे, एड़ियां दूर से दूर, घुटने निकट से निकट। शानदार। 3 की काउंटिंग में रुकेंगे। 1, एड़ियों को खींचिए। 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 3, धीरे धीरे आएंगे वापस। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। एकदम रिलैक्स छोड़ दें। विश्राम के समय बिल्कुल शिथिलता। आसन के दौरान पूरा शरीर बिल्कुल खिंचा हुआ, तना हुआ, बिना किसी तनाव के। राइट साइड में करवट लें, पीठ के बल आ जाए। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम। दोनों हाथ सर के नीचे रखें। एक बार तकिया बना लें, उंगलियों को फंसाकर दोनों पाँव मिलाएं, पंजे ताने और श्वास भरते हुए दोनों पाँव को ले चलें 90 डिग्री पर। रुकिए, 90 डिग्री पर ले चलें जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रख करके लेके चलें। 90 डिग्री पर लेके जाना है बेटा, बहुत बढ़िया। और अब धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे, बिना पटके हुए, पटकना नहीं है। फिर से ऊपर लेकर जाएं। करिए जी 3-4 बार, अपनी क्षमता अनुसार करिए। स्पीड को बराबर रखना है आपने। करिए करिए करिए, स्पीड को बिना बिगाड़े। अंतिम आवृत्ति में बिल्कुल कोमलता से एड़ियों को आसन पर रखेंगे। वापस आ जाएंगे, आराम से वापस आएंगे। हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। पवन मुक्त आसन पूर्ण स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांवों को इकट्ठा मोड़ें, घुटनों से, दोनों हाथों से क्लैंप करें अपने घुटनों को, उंगलियों को फंसाकर ऊपर से घुटनों को क्लैंप करें। एड़ियां हवा में रहेंगी, पंजे हवा में रहेंगे। गहरा श्वास भरकर घुटने से पेड़ू को दबाएं, दबाइए और दबाइए, पंजे तान कर, पंजे तान कर।
श्वास छोड़ते हुए माथा घुटनों के बीच में ले चलें। छोटी सी गठड़ी, बहुत बढ़िया। रुकिए जी आप भी। ठुड्डी लगे तो ठुड्डी लगाएं, नासिका लगे तो नासिका लगाएं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। पंजे लेकिन तने रहेंगे जी लगातार। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए पंजे तने हुए हैं अमल के। आप भी तानिए जी पंजे। सामान्य श्वास में रुकें। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। छोटी सी गठड़ी बना दी है, देखिए आप भी बना दीजिए अपनी छोटी सी गठड़ी। बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, सामान्य श्वास में रुकिए। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पंजे तने हुए। रुकने से फ़ायदा होगा जी, बार बार अपने आप को ये बोलेंगे तभी होगा जी। वापस आएंगे, पहले गर्दन वापस, श्वास छोड़ते हुए पाँव भी नीचे, रिलैक्स। अंतिम आसन मरकट आसन। दोनों पांव दाएं बाएं फैलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए राइट पांव को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। पंजा तना हुआ। पंजा तानिए जी। आप शब्दों पर ध्यान दें, सजग होकर सुने। श्वास छोड़ते हुए पांव को लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाएं। जो अपने पांव के अंगूठे को पकड़ सकते हैं पकड़ लें। गर्दन राइट साइड में, साथ साथ भुजा खिंची हुई जी, राइट वाली भी। नीचे पांव का पंजा भी, निचले पांव के पंजे को भी तानिए। ये देखिए जी, हम नीचे वाले पांव के पंजे को भी तान रखा है। देखिए छोटी सी बात है, आपने भी ध्यान देना है। पांचों उंगलियां मिली हुई हैं जी। देखिए आप हाथ की अंगूठा उंगली से बिल्कुल अलग नहीं है। कोहनी बिल्कुल खिंची हुई है। अगर पूरा ध्यान देंगे तो पूरा लाभ लेकर जाएंगे। समय आपका उतना ही लगना है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने केवल नाम करना है कि पूरी तरह योगाभ्यास करना है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, गर्दन भी साथ साथ आएगी। पाँव को तानिए फिर से पंजे को, और तानते हुए पाँव को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम ले लें। एक बार कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दें। इसी क्रिया को दूसरी ओर से करेंगे। आज की अंतिम क्रिया रहेगी आसनों में। पंजे ताने, मन बनाए और मुस्कुराते हुए लेफ्ट पाँव को ऊपर ले चलें। तानिए पंजे को, खींचे भुजाओं को, भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें राइट हैंड के निकट। जिनका हाथ के निकट नहीं जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करेंगे नहीं, जितना होता है उतना करिए। मत पकड़िए पाँव को। गर्दन लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा। भुजा को भी खींचना है, पंजे को भी तानना है। घुटना नहीं मोड़ना जी किसी भी पाँव का। बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है कि गलत नहीं करना। पूर्ण स्थिति में आप पहुंच पाएं या नहीं पहुंच पाएं, रास्ता आपका सही होना चाहिए। आप धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे लेकिन सही जगह पर पहुंचेंगे। लेकिन चाहे आपकी स्पीड हो और रास्ता गलत हो तो कोई फ़ायदा नहीं, एनर्जी ख़त्म होगी आपकी बस। इसलिए सही करना है आपने, गलत नहीं करना। हाथ चेक कीजिए अपना, कहीं हाथ ढीला तो नहीं पड़ गया। खींचनी है भुजाओं को, लेफ्ट वाली को। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव को तानिए ऊपर, तानिए पंजे को, और धीरे धीरे आराम आराम से वापस ले आए। पटकेंगे नहीं। हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी। हथेली का रुख आकाश की ओर। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मन की आँखों से
पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन। ईश्वर का धन्यवाद करें। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करते जाएं, ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। चेतन अवस्था में आएंगे, राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएंगे। मुख आपका कैमरे की ओर। बहुत बढ़िया आसन किए जी। मौसम ने भी आज लग रहा था बड़ी तेज बारिश आएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है। छत के ऊपर से साधना और इतना बढ़िया आज आपको योगाभ्यास करवाया, प्रदर्शन दिया अमल ने। आइए मस्ती भरी हंसी हो जाए अमल के साथ। आंखें खोल लें और मौसम का आनंद लेते हुए पूरी मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं और जोर से। एक बार और। आज की अंतिम आवृत्ति। शांत। अब आंखें बंद कर लें जी। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर दें। बहुत बड़ी आसन करने से अब आप शरीर को आपने साधा है। अब आप रुक सकते हैं बिना हिले डुले। आसन का फ़ायदा यही है कि आप अब प्राणायाम के भागी बन गए। अब आप बिना हिले डुले ज़्यादा देर तक अपने श्वासों पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी कर लें। अब शांति पाठ तक कोशिश करें कि आपकी आंखें ना खुलें। केवल 20-22 मिनट और आपका साथ चाहिए। समय का ध्यान कोशिश पूरी रहती है, 1 आध मिनट आगे पीछे हो सकती है। 6:45 का टाइम है। 6:45 पर आपको आज की कक्षा को विश्राम दिया जाएगा। श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। ज्ञान मुद्रा की स्थिति सही हो जी। अंगूठा और पहली उंगली टोप से मिली हुई, छल्ला बना हुआ, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। हथेली का पृष्ठ भाग, पीछे का भाग घुटने के ऊपर, हल्की कोहनी मुड़ी हुई। बिल्कुल तनाव बिल्कुल नहीं, केवल और केवल प्रसन्नता है, आनंद है। मन हमारा मुदित है। पक्षियों की मधुर ध्वनि, पूरी तरह उल्लास भरती हुई। जुड़े नेचर के साथ, जुड़े प्रकृति के साथ। देखें अपने आते जाते श्वासों को। मुस्कुराते हुए होंठ,
आइए कपालभाति का अभ्यास करें। बहुत शानदार प्राणायाम। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर जमा लें। रीढ़ गर्दन सीधी है, सीधी रहे। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे श्वास को भर लीजिए। अधिकाधिक श्वास भरकर मूल बंद लगा लें और अब बिना तनाव के शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें। संग संग पेट को अंदर खींचें। अपने आप श्वास को भरने का इंतजार करें। फिर से शक्ति लगाएं और सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। बहुत बढ़िया। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा आपने इंतजार रखना है, समय लगाना है ताकि श्वास अच्छे से भर जाए और फिर शक्ति लगा के झटके से श्वास को छोड़ना है। श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी आपको, लेकिन श्वास भरने की आवाज़ खुद को भी ना आए, इतनी धीरे से श्वास को भरने का इंतजार करना है। कोशिश करें कंधे ना हिलें, केवल पेट की मूवमेंट हो जी। जब श्वास भरे तो पेट फूले, जब श्वास छोड़ें तो पेट अंदर की ओर दबे। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद लगा रहे। रीढ़ गर्दन सीधी रहे। मूल बंद खोलते हुए शांत मानसिक अवलोकन, सुंदर अनुभूति। देखें कि कहाँ पर प्रभाव आया आपके, कौन से अंग आपके, प्रत्यंग आपके प्रभाव में आए। मुस्कान धीरे धीरे बनाकर रखें, लगातार बनाकर रखें। पलावनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जी। कुंजल के सारे लाभ मिलते हैं। शरीर की गंदी गैसें अपना स्थान छोड़ देती हैं। हाथ पलटकर घुटनों पर ही रहेंगे। घूट घूट करके मुख द्वारा थोड़ा श्वास भरें, फिर रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें। पहले पेट में श्वास भरें, फिर छाती तक, फिर गले तक, मुंह तक पूरा श्वास भर के अंदर रोक लें श्वास को और मूल बंद लगा लें। रुके श्वास को रोककर अंदर। जब रुकना आपसे असंभव लगे, मुश्किल लग रहा है, हलचल हो रही है बहुत ज़्यादा, कमर के निचले भाग से आगे झुकें और जीभ को बाहर निकालकर शक्ति से श्वास को उड़ेल दें बाहर। 3 आवृत्तियां इसकी और रिपीट करें। बहुत धीरे धीरे आपने 5-7 बार घुट घुट करके श्वास को भरना है। अधिकाधिक श्वास को भरना है। फिर श्वास को रोकना है जी। आपने
रोकने में जब हलचल होने लगे, मुश्किल लगने लगे, बाउंडर सा उठने लगे, तब आपने कमर से झुककर श्वास को झटके से छोड़ना है। करिए जी 2 आवृत्तियां और। जब श्वास बाहर निकालें, जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकालकर एक झटके में पूरा श्वास बाहर निकले जी, मुख द्वारा। अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत। प्रभाव को महसूस करें, आंखें नहीं खोलनी जी। बहुत बढ़िया साधना कर रहे हैं आप। केवल और केवल 15 मिनट और चाहिए आपसे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाईं ओर से श्वास भरें लेफ्ट साइड से, और अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर करें। फिर राइट साइड से श्वास को भरें और लेफ्ट से श्वास को बाहर करें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। आगे की दोनों उंगलियां मोड़कर अंगूठे के पास, अंगूठे की गद्दी पर रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी रखकर करेंगे जी, आंखें बंद करके करेंगे। हर श्वास के साथ जुड़कर करेंगे। ऐसा ना हो कि आप क्रिया यहाँ पर कर रहे हैं और ध्यान आपका पास्ट की ओर है, फ्यूचर की ओर है। प्रेजेंट स्थिति में रहें। ध्यान को अगर क्रिया के साथ लगाकर रखेंगे तो ही आपको पूरा लाभ मिलेगा जी। बिना हिले डुले करेंगे। पद्मासन में ना बैठ पाएं, वज्रासन में करें। वज्रासन में ना बैठ पाएं, पाँव को सीधा करके बैठकर करें। पलंग पर बैठ जाएं, सोफे पर बैठ जाएं, लेकिन कमर को सीधा रखकर करें। तभी आपके 7 चक्रों को प्राण शक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। दो आवृत्तियों में कोई अंतराल, 2 आवृत्तियों में आपने रोकना नहीं है श्वास को, लेकिन भरने में छोड़ने में समान वक्त लगे। काउंटिंग का सहारा लेकर करते जाएं। कल की विशेष कक्षा में आपने बड़ा सुंदर प्राणायाम का अभ्यास किया था। कहीं कोई डाउट लगे आप पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं। चलिए जी, आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास निकालते हुए वापस आ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद हैं। सुंदर प्राणायाम की साधना भी हमने की।
आप लोगों के पास अगर समय एक्स्ट्रा हो तो व्यक्तिगत साधना में ज़रूर अपने प्राणायाम ध्यान पर समय लगाएं। चलिए जी, आज का अंतिम पड़ाव, प्रभु का ध्यान करें, पुकारें उस प्रभु को। तो अगले 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से पूरी तरह मगन होकर बड़े प्रेम के साथ पूरे परिवार के साथ उस प्रभु को पुकारेंगे। ओम की ध्वनियाँ करेंगे हम। मन प्रसन्न हो जाए जी, प्रफुल्लित हो जाए, ऐसा आपने सुंदर भाव बनाकर पुकारना है प्रभु को। बस महसूस करें कि हमारी पुकार सुनते ही जैसे माँ दौड़ के आ जाती है बच्चे के पुकारते ही, ऐसे ही प्रभु हमारे पास बिल्कुल दौड़ते हुए आएंगे, हमें अपनी गोद में ले लेंगे। मेरे साथ साथ करेंगे। शांत शांत बैठ जाए, कोई हिलडुल नहीं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं।
ओम की चैंटिंग के विशेष प्रभाव को महसूस करें। इसकी ऊर्जा को बहते हुए महसूस करें, दिव्य प्रकाश को महसूस करें, खुशी को महसूस करें, आनंद की अनुभूति, केवल और केवल आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। खो जाएं इस सुंदर स्थिति में। महसूस करें प्रभु को। प्रभु तो हमेशा हमारे साथ हमारी ही कहीं ना कहीं नासमझी है। हम ही बार बार प्रभु का साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब योग मार्ग मिल गया हमें। इस मार्ग पर चलते हुए सदैव प्रभु का सानिध्य मिलना है हमें, सदैव उनका आशीर्वाद लेना है। किसी भी दिन हमने अपनी साधना को नहीं छोड़ना है। 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए, प्रभु के बनाए हुए इस सुंदर शरीर के लिए, दी हुई इन श्वासों के लिए। बाकी 23 घंटे पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए। बार बार प्रभु से प्रार्थना, बार बार विनती, बार बार प्रभु का सिमरन। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। आइए शांति पाठ द्वारा आज की कक्षा का समापन करें। एक लंबी ओम ध्वनि होगी। पहले भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में कुछ पल के लिए रुकें। जो और ज़्यादा देर रुक सकें बिना आँख खोले, और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपनी साधना जारी रखें। प्रभु का नाम लेते रहें। बाकी सब साधक साधिकाएं अपने हाथों को आपस में घर्षण करें, विशेष ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए इस ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करते हुए बहुत कोमलता के साथ नेत्रों को खोलें। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे से देखें, भगवान सूर्य भी धीरे धीरे प्रकाश देते हुए धीरे धीरे। सुबह तो बड़ा बारिश का मौसम लग रहा था, ऐसा लग रहा था बड़ी भयंकर बारिश आएगी, लेकिन देखिए छत के ऊपर ही बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के हमारी पूरी साधना
खुले आसमान के नीचे हुई है। मौसम भी अब और भी सुहाना हो गया है। और अमल बेटे को आशीर्वाद दें जी सब लोग। अब तो आप सब लोग जान गए अच्छे से। 9 साल की उम्र, 4th क्लास का स्टूडेंट, हमारी साधिका मधु जी कई सालों से जुड़ी हुई हैं। अब लॉकडाउन में उनके हस्बैंड भी जुड़ गए हैं। पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ है। इसकी छोटी बहन है, मेरे को पता लगा वो भी बहुत बढ़िया से, बहुत छोटी है लेकिन वो भी बहुत अच्छी साधना करती है। तो कभी मौका मिलेगा तो उसको भी आपको सामने लेके आएंगे। तो पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, हमारे साथ जुड़ा रहे, हमारा परिवार, पूरा समाज योग से जुड़ा रहे, ऐसी सुंदर कामना करते हुए आइए आज की साधना को विराम देते हैं। हमारे सभी अधिकारियों का, सभी साधक साधिकाओं का और ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी साधना यूं ही चलती रहे। हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय प्रधान, केंद्र प्रमुखों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कहीं पर कोई त्रुटि हो, कोई सुधार की आवश्यकता हो, ज़रूर लिखिए। कोशिश की जाएगी इसको और कैसे रोचक बनाया जाए, प्रोग्राम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखें। अभी आप जो कर रहे हैं चैट सेक्शन में लिख रहे हैं, कमेंट्स को ज़्यादा पढ़ते हैं, बाद में कमेंट्स ही रहते हैं जी। तो इसलिए कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जैसे वीडियो ख़त्म होगी आप कमेंट कर पाएंगे। धन्यवाद जी।